लेखाकार के ऑडिट रिपोर्ट में रिम्स डेंटल कॉलेज में उपकरण खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता का खुलासा हुआ है। एजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से 2019 के बीच ₹1 का सामान 400 रुपए में खरीदा गया। वहीं एजी ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर भी सवाल उठाए हैं। डेंटल कॉलेज के उपकरण खरीद में गड़बड़ी, 400 रुपए में खरीदा गया ₹1 का सामान। झारखंड महालेखाकार की रिपोर्ट में खुलासा, रिम्स के डेंटल कॉलेज में उपकरण खरीद में भारी गड़बड़ी बरती गई है। झारखंड महालेखाकार की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एजी ने साल 2014 से 2019 तक के बीच उपकरण खरीद की जांच की, जिसमें यह पाया गया रिम्स डेंटल कॉलेज में उपकरण खरीद में बड़ी अनियमितता। 5 करोड़ 80 लाख का था उपकरण खरीद का प्रस्ताव। 9 करोड़ 29 लाख पेश किया गया था विस्तृत बजट, लेकिन 37 करोड़ 17 लाख में खरीदे गए उपकरण। Is the original provision of 5.80 crore for procurement of dental equipments approved by the governing council, जो कि subsequently डायरेक्टर रिम्स ने 9.29 करोड़ को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को प्रस्तुत किया, लेकिन फाइनली रिम्स ने 37.17 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड 14-19 प्रोक्योरमेंट में स्पेंड किया, जो कि 400% ज्यादा था बजटेड अमाउंट से। उपकरण खरीद मामले में रिम्स डायरेक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों की अनदेखी की, ना क्रॉस वेरिफिकेशन किया, ना ही मार्केट सर्वे किया। इतना ही नहीं, रिम्स डायरेक्टर ने बिना स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी के 11 करोड़ 40 लाख का भुगतान कर दिया। मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन के बावजूद डायरेक्टर रिम्स ने क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया, ना तो मार्केट सर्वे किया, और आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 5.40 करोड़ सप्लायर के उसने पेमेंट किए। ना केवल वो बल्कि 11.40 करोड़ सेम सप्लायर को विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर इट वाज गिवन टू देम। 2 लाख में डेंटल चेयर खरीद का था प्रस्ताव। 4,25,000 में खरीद की परचेज कमेटी ने दी स्वीकृति, लेकिन 14,28,000 में खरीदे गए डेंटल चेयर के लिए एस्टिमेट था 2 लाख। परचेसिंग कमेटी ने 4.25 करोड़ का प्रावधान रखा, बट फाइनली इवेंचुअली वो चेयर 14.28 करोड़ में परचेज की गई। जब हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट से लाइक बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डायरेक्टरेट ऑफ डेंटल हेल्थ सर्विसेज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर, जब इनका हमने कोटेशन देखा तो उसका रेंज 2.8 से लेकर 3.3 था। एजी की रिपोर्ट में 2015 से 2020 तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इस योजना में ऐसे गांवों को भी शामिल किया गया है जो अस्तित्व में ही नहीं थे। डीपीआर में 260 ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस को इंक्लूड किया गया था। 678 गांव ऐसे थे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनको भी इंक्लूड किया गया था। दैट दिस ऑल शोज द डिफिशिएंसी इन प्लानिंग। हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट अमाउंटिंग टू 182.68 करोड़ से जेवीएनएल वंचित रहा, 3 कारणों से प्रमुखतः कि उन्होंने राजीव गांधी जो 10th 5-year प्लान का प्रोजेक्ट था उन्होंने कंप्लीट नहीं किया इन रेफरेंस टू चतरा, गढ़वा, लातेहार एंड पलामू, और जो भी बीपीएल हाउस होल्ड दुमका और वेस्ट सिंहभूम से रह गए थे उनको जेवीएनएल ने कंप्लीट नहीं किया, वो दूसरा कारण था। और तीसरा, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का डीपीआर अपलोड नहीं किया, इसके कारण उनको 182.68 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट से वंचित होना पड़ा। एजी की ये ऑडिट रिपोर्ट झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर महालेखाकार ने रिपोर्ट को सामने रखा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।